तरीका ठीक नहीं है। नो भारत, नो, गलत तरीका ठीक। चलिए सदन के अंदर तख्तियां लाना छोड़ दे। माननीय सदस्य प्लीज। आज भड़कती हुई महंगाई और जो माननीय मैडम जीएसटी पदार्थों पे लगा हुआ है, ऊपर ही बोल सकती है। जो है कॉलिंग अटेंशन का जो विषय है उस पर ही बोल सकते हैं। नो। श्रीमती रमा देवी, आज जो सारे देश की भावना है, जो सबकी आंसू है, उनकी आहें हैं, उनकी वेदना है सर, तो उसको इस हाउस में लाना हमारी जिम्मेदारी है। आज भड़कती हुई महंगाई और जो माननीय मैडम जीएसटी पदार्थों पे लगा हुआ है, उस पर ही बोल सकती है। जो है कॉलिंग अटेंशन का जो विषय है उस पर ही बोल सकते हैं। नो नो यहाँ विनंती करना चाहती हूँ, देश में जो आपका पढ़ने का टेस्ट है वही आप कह सकती है। नथिंग, उसके अलावा कोई चीज और रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। मैं आप लोगों से विनंती करना चाहती हूँ कि आज महंगाई पर ही प्लीज कॉलिंग अटेंशन का जो विषय है मैडम, आप सब कॉलिंग अटेंशन चाहते थे। कॉलिंग अटेंशन पर मौका मिला है बोलने के लिए। प्लीज माननीय सदस्यगण, रूल 1110 रूल 1110 जिस विषय पर बोलना है उस पर ही उसके तहत आप बोल सकती हैं। रूल 240 में स्पीच इरेलीवेंट होगा, आप उस पर प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं आग्रह करता हूं, आई रिक्वेस्ट प्लीज, आप इन चीजों पर बहस चाहते रहे हैं, आप कॉलिंग अटेंशन की मांग करते रहे। माननीय चेयरमैन ने कहा है कि महंगाई पर भी बात होगी। माननीय चेयरमैन ने ऑलरेडी कह रखा है। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं। सर, अब ये आज का 6वां दिन है, हम बार बार इस सदन में अपना इन्फ्लेशन के बारे में, प्राइस राइज के बारे में, महंगाई के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम 267 के तहत नोटिस दिए। आप तो जानते हैं 267 में, और वो जो चर्चा चाहते हैं 176 में। अभी वो बोलने वाले हैं। नहीं, आप जानते हैं माननीय लोपी 267 मुझे की तो अनुमति बोलने दो। नहीं, आपने स्पष्ट किया। तो बोलने दो। आपने विषय 267 बताया, माननीय चेयरमैन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। प्लीज, माननीय चेयरमैन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। देखिए, आप बताएं। हम सबके चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन। मैं वही आग्रह कर रहा हूं कि माननीय चेयरमैन ने इस पर बहस की अनुमति नहीं दी। आपने पॉइंट आपने उठा लिया। मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूं जी, निष्पक्षपात होकर आप दोनों को उसी तराजू से तोलिए। मैं वही कर रहा हूं। आप कृपया चेयर पर आक्षेप न करें। जो माननीय चेयरमैन ने डिसीजन दिया वो मैं कन्वे कर रहा हूं आपको। देखिए सर, तो हम ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए और सारे जनता के लिए, और सरकार इस मुद्दे को चर्चा से क्यों भाग रही है? प्लीज क्यों चर्चा नहीं करना? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय लोपी की बात अब रिकॉर्ड पे जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम चर्चा चाहते हैं, सार्थक चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी सदन की और देश की भावनाएं हैं उसमें बड़ी विस्तार से चर्चा हो। माननीय वित्त मंत्री कोविड से बीमार हैं, जैसे ही माननीय वित्त मंत्री जी इस चर्चा में भाग ले, वो सदन की भावनाएं भी सुनना चाहती है। बाकी आप अपनी सीट पर जाए, प्लीज अपनी सीट पे जाए, अपनी सीट पे जाए। सर ये जब तक आप सीट पर नहीं जाएंगे माननीय डेरिक जी बोलने में सुनूंगा नहीं। प्लीज 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 2017 प्लीज 2017 प्लीज अपनी सीट पर जाइए, तभी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। प्लीज 30 seconds. प्लीज 2017 जुलाई
अभी हो गया जुलाई 2022, 5 साल में एक बार भी मैंने क्लियर कर दिया है, मैंने क्लियर कर दिया रूल पोजीशन, कोई बात और रिकॉर्ड नहीं जा रही है। माननीय चेयरमैन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। माननीय सदस्यगण, आप जिस विषय पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, सरकार उस विषय पर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन के अंदर तख्तियां लाना छोड़ दे। माननीय सदस्य प्लीज, नहीं तो मुझे सदन की मर्यादा के लिए कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठे। सरकार चर्चा करने को तैयार है। जाइए, सीट पर बैठिए, जाइए, मैं कराता हूं चर्चा। आप जाइए, तख्तियां नारेबाजी करने आओ, चर्चा करने आओ। यहाँ पे आप चर्चा करिए, ये सदन चर्चा संवाद के लिए। जाइए आप। माननीय सदस्य, ठीक तरीका नहीं है आपका। नो, श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Jirat is Hooghly district under Bolagar Assembly, the home of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Presently, the place in its dilapidated condition. The state government has not taken any steps to preserve this historical place. My question is, what steps is being taken by the central government to preserve Shyama Prasad Mukherjee's original house? People in this area have long been demanding the construction of a building named after Shyama Prasad Ji, where common readers can learn about Shyama Prasad Ji's principles, ideas and Indian history. My question is, the government's taken any actions in this regard, and if so, what is the plan? Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो इस क्वेश्चन से सीधा संबंधित नहीं है। फिर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे संबंधित जुड़ी हुई यादें, उनसे संबंधित जुड़े हुए स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है, मैं इनसे एक चर्चा कर लूँगा और जो उनके सुझाव होंगे उसके आधार पर हम मंत्रालय में कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई यादें या उनके स्थान, उनके संरक्षण का कार्य हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मरकनी भरत, श्री मरकनी भरत, श्री रितेश पांडे, मलुक नागर। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हस्तिनापुर भी अयोध्या की तरह ही है, वहां के लिए जो बजट है हम धन्यवाद देते हैं पीछे किया, और आगे भविष्य में वहां को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। और हरिद्वार से कांवड़िए जो लेके कांवड़ चल रहे हैं, जो बिल्कुल कल परसों तक के लिए ज्वलंत और बहुत जरूरी मुद्दा है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, पर मैं आप सर देता मत समझिए। ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ की मर्यादा रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर जितनी सदन की मर्यादा रखेंगे, उतना ही सदन के प्रति और आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आपका तौर तरीका ठीक नहीं है। नो मार्क, नो, गलत तरीका ठीक। चलिए, करिए आप, चलिए। Honorable Speaker sir, our member has raised a good question, and our government has started to think on the national education policy since 2015, and even in the 2017 the assessment was done based on the qualitative metrics, and in the 2017 the revised accreditation framework was made, and that is also the planning for giving all the institutions, colleges to have quality to develop their quality. And in the national education policy, which has been launched under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, in so many paras
there is written on the accreditation and the quality of the institutions so that they can get autonomy. Whenever their assessment, they will get more than 3.01, they will get towards autonomy. And in this way, our government is very much keen to giving the education institutions for autonomy. NAC has already involved 7 criteria of framework. These are the curricular aspects, teaching, learning and evaluation, research, innovation and extension, infrastructure and learning resources, student support and propagation. And at the same time, governance, leadership and management, institutional values and best practices. And even in the 1st June 2022, NAC has launched the Unified Affiliated College Manual. This is very important and this will help to the all colleges and universities. In this manual, the number of metrics has been reduced from 96 to 55 without compromising on quality. And gradually the participation is being more and more. Thank you, sir. I'd like to thank the Honourable Minister for very extensively replying to my question. Also, after getting the recognition, accreditation, there should be some kind of monitoring mechanism in place so that, because a lot of times after getting it, the colleges, universities don't adhere to the standards and the kind of quality education that they should be giving. So some kind of mechanism should be in place so that regular monitoring takes place and then they stick to the whatever the guidelines are and the standards of good quality education that our government wants to impart. Thank you. Honorable Speaker sir, it is a continuous process and at the same time it is a self-evaluation and the NAC will also monitor the institutions. आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो 3 बजे मैं चर्चा शुरू करने को तैयार हूं और अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। 3 बजे बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर होगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता। देश की जनता चाहती है सदन चले और इसलिए मेरा आग्रह, अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि 3 बजे बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं, 3 बजे बाद उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सदन के बाहर मिलेगा। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।